हराम माल की कमाई, सूद पे जिसने बैंक पे पैसे लिए हुए हैं, लाखों की कुर्बानी दे, अल्लाह परवाह नहीं करता। जो बंदा किसी के पैसे नजायज मार के कुर्बानी कर रहा है, नहीं अल्लाह कबूल करता। रिश्वत के पैसे हैं, खयानत के पैसे हैं, चोरी के पैसे हैं, कतअन अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करता। हलाल कमाई जरूरी है कबूलियत के लिए, गोया हराम रुकावट बन जाता है कबूलियत के दरमियान। सही हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर भी, मुस्लिम के अंदर, हदीस की दीगर किताबों में। एक तो वो हदीस है जो हज करने के लिए पहुंचा और गुलाब पकड़ के हिला रहा था, तो अल्लाह ने उसके हज को रिजेक्ट कर दिया है, दुआओं को रिजेक्ट कर दिया। और एक हदीस ये है कि आप फरमाते इन अल्लाह तैयब, अल्लाह पाक है, अल्लाह वही सदका और माल कबूल करता है जो पाक होता है, हराम अल्लाह कबूल नहीं करते। एक और अमल है जो रुकावट बन जाता है कुर्बानी की कबूलियत में, वो अकीदे की खराबी है। कोई बंदा ये अकीदा रखता हो कब्र वाला सुनता है, देता है, मदद करता है, बारिशें डालता है, पत्थर में नफा नुकसान है, तवीज़ों में नफा नुकसान है। कोई बंदा अकीदा रखता हो नबी मदद कर सकते हैं, नबी गैब जानते हैं, वली गैब जानते हैं, कोई बंदा अल्लाह का हक किसी गैर को देता हो, अल्लाह की कसम है भाइयों, ये ऐसी गलीज हरकत है कि कुर्बानी को कबूलियत के दर्जे पे पहुंचने नहीं देती। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, एक सहाबी आपके पास आया, नाम अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है। कहते महबूब मेरे अब्बू ने नजर मानी थी कि 100 ऊंट मैं जिबा करूंगा, बाप मेरा फोत हो गया, नजर पूरी नहीं कर सका। हम 2 भाई हैं, एक मेरा भाई अभी काफिर है, उसने 50 ऊंट अपने हिस्से के जिबा कर दिए, 50 मेरे जिम्मे आते कि मैं जिबा करूं। क्या मैं अपने बाप की तरफ से जिबा करूं और अल्लाह मेरे बाप को उसका अजर और उसका सवाब अता करेगा? भाइयों, अकीदा तौहीद के बगैर नेकी कबूलियत को पहुंचे ये मुमकिन नहीं है। यकीन जानिए, असल जरूरत इस बात की है। आपने उस सहाबी को पता क्या कहा है मुस्नद अहमद की हदीस में, मैं लौ अकर्रा बितौहीद, ये हदीस के लफ्ज है, लौ अकर्रा बितौहीद, अगर तेरे बाप का अकीदा तौहीद पे इकरार होता, यानी वो अल्लाह को एक मानता होता। तौहीद किसे कहते हैं? वहादा युवहीदु तौहीदन, अल्लाह को एक करना, उसकी इबादत में, उसकी सिफात में, उसकी उलूहियत में, उसके नामों में, उसकी सिफतों में, वो एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। जब ये बंदा अकीदा रखे, मैं अगर तेरे बाप का ये अकीदा होता तो तू जिबा करता, अल्लाह उसको अजर दे देता। अब तू 50 क्या 100 भी जिबा करे, अल्लाह तेरे बाप को अजर नहीं देने वाला। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अकीदा तौहीद का ना होना यह कुर्बानी की कबूलियत में रुकावट है। सिर्फ कुर्बानी नहीं चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला अकीदा भी चाहिए, मनज भी चाहिए। हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा खुद समझाया है। सहाबी कह रहे हैं महबूब मेरा दिल कर रहा है मैं आपको सजदा करूं, आप फरमाते हैं खबरदार, ये अल्लाह का हक है, मेरे सामने भी सजदा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी हस्ती कायनात में कौन है? मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह को सजदा करना है, मुझे नहीं करना। फिर तावीज है, फरमाते मन अल्लाह का तमीमतन, जिसने तावीज लटकाया फकद अशरक, उसने अल्लाह के साथ शिरक किया है। पत्थर है ना, पत्थर में नफा नुकसान मानना। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते रजी अल्लाह ताला, वो हजरे असवद है जो जन्नत से आया है, जिसने क़यामत वाले दिन सिफारिश करके अपने बोसा देने वालों को जन्नत में दाखिल करवाना है, वो हजरे असवद है। तवाफ करते हुए उसको कह रहे हैं इन्नी आलम अन्नका हजर ला तजुर्रु वला तनफा लौला अन्नी राइतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि तू एक पत्थर है, इससे बढ़ के नहीं है। मैं तुझे बोसा किस लिए दे रहा हूं? अगर मेरे नबी ने तुझे बोसा ना दिया होता, कभी बोसा ना देता। और मेरा अकीदा क्या है कि ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। ये वो पत्थर है कि लोग चूमते हैं, अकीदत रखते, मस करते, लमस करते, इतनी अहमियत है। जब वो पत्थर नफा नुकसान नहीं दे सकता, कौन है? हम दरख्तों से डरते, पत्थरों से डरते, काले दागों से डरते, अकीदे ये रखते। भाइयों, कुर्बानी से कबल अकीदे की पुख्तगी, इखलास, खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी, रिस्क हलाल, हलाल कमाई, छोटा मेंढा हो हलाल का हो,
لاکھوں کی قربانی پہ وہ باری ہے جو اخلاص کے ساتھ بندہ حلال کما کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور جس کے لیے قربان کرنا ہے اس کے بارے میں عقیدہ ہو اللہ جو تیرے حق ہے وہ صرف تیرے، وہ مخلوق میں سے کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں جب پختہ ہو جائیں تو انشاءاللہ سنت کے مطابق تو الحمدللہ سارے ہمارے بھائی ان دنوں تو میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے جو کبھی نہیں نا مسئلے پوچھتے، وہ ان دنوں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آفت یہ کان کٹیا کو لویے کہ نہ لئیے، یعنی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ بھائیوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ کئی واٹس ایپ پہ تصویریں میں یہ قربانی خرید رہا ہوں کان کٹا ہے، لوں کہ نہ لوں، یہ خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ سنت کے مطابق ہوگی، پھر اس کے بعد حلال ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، اخلاص ہوگا، انشاءاللہ یہ قربانی اللہ قبول کریں گے اور قیامت والے دن یہ جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سارے بھائی تعاون ضرور کر کے جائیں ان کے ساتھ، اللہ آپ کو برکتیں دے، جزاک اللہ۔